welcome back. Student, now we will start Unit 7 in our English workbook. On my blackboard I can draw. We had already understand this poem in our workbook in previous video. Okay. So here is some word that first of all I read, then you practice at home. Okay. Look, listen and repeat. Blackboard, draw, door, gates, open, wide, steps, lead, inside, chimneys, painted, windows, shining, bright, marigolds, straight, growing against wall. Then bright, marigolds, straight, अगेंस्ट एंड वॉल. जिस तरह मैंने रिपीट किया उस तरह आपको भी ऐसे हर एक वर्ड को 2, 3, 4 बार आपको रीड करना है जब तक आपको सही से रीड करना न आ जाए. इसीलिए मैंने आपके लिए फिर से 2 बार रीड किया. ऐसे रीड करना है. ओके. देन कम ऑन पेज नंबर 107. राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D. फर्स्ट है व्हाट हैज द चाइल्ड ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड. जो हमने पोएम पढ़ी उसमें वो चाइल्ड था, वो ब्लैक बोर्ड पे क्या ड्रॉ कर रहा है. हाउस. सेकेंड, द डोर ऑफ हाउस इज ग्रीन, द गेट्स आर ब्राउन. जो पिक्चर जो पोएम में हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है. हाउ मेनी विंडोज आर देयर? 5. हाउ मेनी marigolds are there? 6. The marigolds are yellow. The marigolds are growing against the wall. Then fill in the blanks. जो पोएम में उसके डोर कैसे हैं, स्टेप कौन से कलर के हैं, मैरीगोल्ड, गेट्स, चिमनी, वो कलर हमें ब्रैकेट में से चूज करके लिखना है. ग्रीन डोर, ब्राउन गेट्स, रेड स्टेप्स. स्टेप मीन्स क्या होते हैं? वो पगथिया. यस. फिर वाइट चिमनी एंड येलो मैरीगोल्ड. देन लुक, लिसन एंड रिपीट. ड्रेन, ड्रॉ, ड्रिप, ब्रेन, ब्रीक, ब्राउन, थ्रेड, थ्री, थ्रो, ग्रेप्स, ग्रे, ग्रो, स्टेन, स्टेप, स्टॉप. पिंक कलर के जो आपको लेटर दिख रहे हैं वो उसका प्रोनाउंसिएशन देखो और वो क्या है? राइमिंग वर्ड. देन मूव ऑन, राइट टू राइमिंग वर्ड्स. थ्रेस है तो हमें थ्रेड और थ्री. फिर स्टार है तो स्टेन एंड स्टेप्स. ड्रिंक एक तो ड्रेन एंड ड्रिप. ब्रेक, ब्रेन, ब्रिक. ये जो पिंक कलर के अक्षर है वो अगर आगे हो तो आगे का राइमिंग सेम होना चाहिए. कोई लेसन में हमें पीछे के होते हैं तो वो हमें पीछे का राइमिंग देखना है. ओके. नाउ लुक, लिसन एंड रिपीट. ये जो है वो अगर आप अच्छे से 12 जो सेंटेंस है वो अच्छे से रीड कर लोगे, उसको याद कर लोगे तो आगे की जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए इजी हो जाएगी. एज बिग एज एन एलिफेंट. ये क्या है? एज करके जो दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपेयर की है उसके साथ तुलना की कि वो वो बिग है. बिग एज एन एलिफेंट. बिग तो किसके जैसा? बिग एलिफेंट की तरह. एज ब्रेव एज ए लायन. ब्रेव मीन्स बहादुर. तो वो बहादुर है तो किसके जैसा बहादुर है? एज ए लायन यानी कि लायन जैसा. सेकेंड है एज ब्लैक एज कॉल. किसके जैसा? को ब्लैक है कॉल जैसा. फिर फोर्थ है एज बिजी एज बी. तो किसके जैसा? बी है. किसके जैसा बिजी है? बी के जैसा. बी मीन्स मधुमक्खी, क्योंकि वो ऑलवेज बिजी रहती है ना यस हनी बनाने में, इसलिए उसको बिजी बताया है. फिफ्थ है एज कनिंग एज फॉक्स. कनिंग मीन्स बहुत सियाना, बहुत लुच्चा. एज फास्ट एज डियर. डियर सबसे फास्ट रन करती है ना, इसके उसको फास्ट से कंपेयर की है. एज फिट एज पिग.
पिग मीन्स के जो डुक्कर होते हैं वो. एज जेंटल एज अ लैम्प, एज ग्रीन एज ग्रास, एज लाइट एज फेदर, एज प्राउड एज पीकॉक, एज वाइट एज स्नो. अब ये अगर आपको आ गया तो ये जो आगे की एक्सरसाइज है वो आपके लिए इजी हो जाएगी. चलो देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पिक्चर क्लूज. इज बिजी एज अ, अभी हमने रीड किया बी. इज प्राउड एज अ पीकॉक, एज जेंटल एज अ लैम्प, एज ग्रीन एज ग्रास, एज ब्रेव एज अ lion, as fat as a pig, as big as an elephant, as cunning as a fox, as light as a feather, as fast as a deer. और यहाँ पे उसके पिक्चर भी दिए हुए हैं. जो नेम हम राइट कर रहे हैं उसके पिक्चर भी हैं. देन मूव ऑन. पेज नंबर 110. लुक, लिसन एंड रिपीट. यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड है. वो ऑपोजिट वर्ड आपको लर्न करने हैं. अगर याद नहीं रहती तो रफ बुक में 2 टाइम लिखने भी हैं ताकि आपको याद रह जाए. बिग स्मॉल, फैट थिन, टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट. टॉल का भी शॉर्ट होता है, लॉन्ग का भी शॉर्ट होता है. गुड बैड, न्यू ओल्ड, यंग ओल्ड. न्यू और यंग दोनों में ओल्ड होता है. अगर वो थिंक के अबाउट है, कोई चीज़ की बात है तो न्यू एंड ओल्ड लिखेंगे. और अगर कोई पर्सन की बात है तो हम यंग और ओल्ड लिखेंगे. ओके. हैप्पी सैड, हॉट कोल्ड, हार्ड सॉफ्ट, क्लीन डर्टी, स्ट्रॉन्ग वीक, फास्ट स्लो. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑपोजिट. अंडरलाइन द वर्ड. जो अंडरलाइन किए गए वर्ड है उसका हमें ऑपोजिट लिखना है. फर्स्ट है राज इज अ फेट बॉय. फेट मीन्स पता है ना. यस, ही इज नॉट अ थीन बॉय. फेट मीन्स जाड़ा और थीन मीन्स पतला. सेकेंड, मोहन इज अ वीक बॉय. जय इज स्ट्रॉन्ग बॉय. वीक यानी दुबला पतला और स्ट्रॉन्ग मीन्स हेल्दी, तंदुरुस्त. आई हैव अ बिग काइट. यू हैव अ स्मॉल काइट. बिग मीन्स बड़ी, स्मॉल यानी छोटी. टॉम कैन वॉक फास्ट बट ही इज अ स्लो रनर. फास्ट यानी जल्दी, फटाफट फटाफट वॉक करता है बट रनर के साथ स्लो रनिंग नहीं कर सकता. टी इज हॉट. चाय गर्म है. आइसक्रीम इज कोल्ड. आइसक्रीम ठंडी है तो हॉट का ऑपोजिट कोल्ड. आई हैव अ न्यू बाइसिकल. यू हैव एन ओल्ड बाइसिकल. खास यहाँ पे देखो न्यू है. अगर चीज़ की बात है तो न्यू लिखा बाइसिकल. ओल्ड का ऑपोजिट हमने यस. अगर पर्सन की बात होती तो हम क्या लिखते हैं यंग. यस आगे आएगी ऐसी भी ब्लैंक्स. सेवंथ, माई पेंसिल इज लॉन्ग. योर पेंसिल इज शॉर्ट. पेंसिल मेरी लंबी है, आपकी शॉर्ट यानी छोटी है. दिस रूम इज क्लीन. क्लीन मीन्स साफ सुथरा. दैट रूम इज डर्टी, गंदा. यस. गीता इज अ गुड गर्ल. शी इज नॉट अ बैड गर्ल. गीता एक अच्छी लड़की है. बैड मीन्स खराब लड़की नहीं है. टीना इज अ शेड. मीना इज हैप्पी. टीना शेड थोड़ी उदास है और मीना हैप्पी है. 11th, जय इज शॉर्ट. अमर इज टॉल. देखो शॉर्ट एंड टॉल आपको बताया, लॉन्ग एंड शॉर्ट भी. अगर कोई चीज़ की बात है तो हम लॉन्ग एंड शॉर्ट लिखते हैं. और अगर कोई पर्सन की बात है तो इसमें भी ऐसा ही है, न्यू और ओल्ड की तरह और न्यू एंड यंग की तरह. अगर पर्सन है तो शॉर्ट एंड टॉल लिखेंगे कि जय शॉर्ट हाइट में कम है और अमर इज टॉल लंबा है. ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन. नितिन इज अ यंग बॉय. देखो पर्सन की बात आई और ओल्ड है तो हम यहाँ पे न्यू बॉय नहीं लिखेंगे. ओल्ड का क्या लिखेंगे यंग बॉय. यस. देन 13, अ स्टोन इज हार्ड. स्टोन मीन्स पत्थर. पत्थर हार्ड होते हैं. कॉटन इज सॉफ्ट. सॉफ्ट होते हैं. वेरी गुड. नाउ कम ऑन पेज नंबर 111. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग exercise for you. Look at the sample and color the picture and fill in the blanks to complete the paragraph. क्या करना है आपको, ये जो आपके पास
सैंपल दिया हुआ है, ये सैंपल को देखना है। तो उसमें उसके डोर कैसे हैं, विंडो कैसी है, सन, फिर ग्रास, ट्री, जैसे उसका कलर है वैसे ही आपको यहाँ पे कलर करना है। कलर कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, देन क्या करना है, आपको पेज को टर्न करना है। पेज को टर्न करके जो ब्लैंक्स दिए, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कंप्लीट करनी है। उसके लिए हम ब्रैकेट दिए हैं, और वो ब्रैकेट जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, हमने जो पिक्चर कलर किया उसके अकॉर्डिंग है। दिस इज माई हाउस, इट इज वाइट, it has one brown door. My house has 3 small windows. They are yellow. There is a chimney on the roof. There is a big tree behind the house. The sun is shining brightly. There are white clouds in the sky. ये जो पिक्चर था उसको हमने डिस्क्राइब किया यहाँ पे। नाउ लुक, लिसन एंड रिपीट। ये सिंगुलर में से हमें प्लूरल बनाना है, तो सिंगुलर एंड प्लूरल का टॉपिक ऑलरेडी हमने ग्रामर में लर्न कर लिया है, सीख लिया है। रूल्स आपको याद है तो आपको आ जाएगा, नहीं है तो फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। लिसन केयरफुली। ट्री तो ट्रीज, बुक तो बुक्स, फ्लावर फ्लावर्स, स्टार स्टार्स, बस तो बसेस आएगा। अगर कोई स्पेलिंग ऐसा है कि जिसके पीछे एस, डबल एस, सी एच, एस एच ओ या एक्स आए तो हम क्या पुट करेंगे, ई एस। अगर मानो कि स्पेलिंग का लास्ट लेटर है और वाई है और उसके आगे कंसोनेंट है तो हम वाई को यहाँ से रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे आई, देन ई एस पुट करेंगे। अगर एफ वाला स्पेलिंग है जैसे कि नाइफ, लोफ, तो उसका एफ का वी करके ई एस पुट करेंगे। ओके, तो that points remember in your mind, then do this exercise. Okay, write the plurals of the following words. House तो houses, potato तो पीछे क्या है ओ, तो मैंने is पुट किया है। फिर बस तो बसेस, बेंच सी एच है इसलिए ई एस, क्लास ई डबल एस है इसलिए ई एस, क्लासेस, लिफ लास्ट में क्या है एफ, तो एफ का क्या करेंगे वी, देन पुट ई एस। फेरी देखो लास्ट में वाई है, उसके आगे क्या है आर है, तो आर क्या है कॉन्सोनेंट, तो वाई का आई करो देन पुट ई एस। ओके, देन नाइफ एफ है, एफ का वी करेंगे देन ई एस पुट करेंगे। बफेलो लास्ट में ओ है तो ई एस पुट करो। देन काइट, काइट्स, लेडी, वाई के आगे वाई वाला स्पेलिंग है फौरन, जैसे वाई वाला स्पेलिंग आए फौरन उसके आगे वाला लेटर देखना है हमें कि वाई के आगे क्या है, तो वाई के आगे कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिमूव करो, आई पुट करो देन ई एस। ओके, देन लोफ तो लोव्स, बर्ड तो बर्ड्स, बॉक्स एक आया पीछे ई एस पुट करेंगे। डिस, डिसीज, फ्लाई, फ्लाइज, बेबी, बेबीज, वर्व, वर्व्स। ओके स्टूडेंट, तो दैट इज अ वेरी important to remember the rules, then do this exercise. Okay student, thank you for listening me.